में चलो। मैंने कहा रुको थोड़ी देर, हमने उनसे बात की थी कि माता बहनों काफी समय हो गया, 15-20 मिनट हो गए। अब मैं सोचने लगी कि फल तो भी आए नहीं। फिर दत्ता जी बोले अपने चलो, ठीक है चलो। लेकिन माता बहनों मेरा मन नहीं माना। मैं उनसे पूछने लगी, जो सज्जन व्यक्ति थे, हमें सेठ जी थे जो नाश्ता के लिए बुलाया था, निमंत्रण दिया था, मैंने उनसे पूछा अंकल जी एक बात बताइए, आपने जो इतने सारे फल मंगाए हैं, जेका दिखाए के लिए या देखने के लिए मंगाए हैं? अब सेठ जी कहने लगे मनीष राय जी तुम्हें धोखा हो गया। मैंने कहा क्यों? अरे ये तो नकली है। माता बहनों फिर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने कहा तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, तुम्हें यकीन नहीं है? मैंने कहा मुझे नहीं यकीन है, छू करके देखो, जाओ पास में। और जब माता बहनों मैंने छू करके देखा तो वास्तव में वो नकली थे। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आंखों से देखो, अगर आंखों का देखना झूठ है तो त्वचा से छू करके देखो। और नकली और असली का फर्क करना है। तो जैसे सुगंधी फूल हमको सूंघ करके देखो तो पता चलेगा ये नकली है कि असली है। तो बोलिए भगवान बुद्ध की। उन्होंने कहा कि जो बात खरी उतरे उस बात को मानो, अन्यथा किसी भी बात को मत मानो। इसी प्रकार से मैंने कल रात में आपको भी बताया था कि जो व्यक्ति मन से सुनेगा, अगर जो व्यक्ति मन से सुनेगा वो अपने जीवन में बहुत कुछ धारण करेगा। जैसे कि बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, विद्यालय में जब पढ़ने के लिए जाते हैं ना, जो बच्चा मन लगा करके अच्छे से पढ़ता है ना, तो वही बच्चा सबसे ज्यादा परसेंट बनाता है कि नहीं बनाता? सबसे ज्यादा बनाता है। इसी प्रकार से जो व्यक्ति प्रवचनों को मन से लगन से सुनता है ना, तो उसके जीवन में स्वयं कल्याण होता है। स्वयं जब वो प्रवचनों को मन में धारण करेगा, उसके जब समझ में आएगा ना, तो वो भी अपने बच्चों को बताएगा। क्योंकि कोई माँ बाप नहीं चाहते कि हमारा बच्चा गलत चले या गलत मार्ग पर चले या गलत लोगों की संगत में आए, कोई नहीं चाहता। लेकिन गौतम बुद्ध का धर्म कहता है कि एक संग होता है। अब संग देखो शराबियों का भी होता है, जुआरियों का भी होता है, सब प्रकार का संग होता है। तो एक संग जो है बौद्ध और उनका धर्म, अगर इस संग में आओगे ना, इस संग में आओगे तो आपके जीवन में आपका बच्चा बहुत कुछ प्राप्त करेगा। बोलिए